हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ला एजुकेशन लीगल टेक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 1972 का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बारे में। तो आज हम इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर बात करेंगे 1972 का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की श्रृंखला में 1972 के स्टॉकहोम मानव पर्यावरण का बहुत ही महत्व है और इसीलिए इसे पर्यावरण एवं पोषणीय विकास का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार के लिए विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था जब इसमें 119 देशों ने भाग लिया था तथा एक ही पृथ्वी का सिद्धांत वहाँ पर स्वीकार किया गया था। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में आयोजित किया गया था, जो 5 जून 1972 से 16 जून 1972 तक हुआ था। इस सम्मेलन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था। स्टॉकहोम सम्मेलन में पारित संविधान स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस घोषणा पत्र में 26 सिद्धांत बताए गए हैं, 26 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो एक एक करके इन सिद्धांतों को देखते हैं। पहला सिद्धांत है, पर्यावरण मानव के मूलभूत अधिकारों में से एक ऐसा अधिकार है जिससे सुखी एवं गरिमामय जीवन, समता तथा रहन सहन की मूल सुविधाओं का समावेश है। सिद्धांत नंबर 2, प्रकृति के प्राकृतिक स्रोतों जैसे जल, वायु, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी को यथायथ रखना आवश्यक है। सिद्धांत नंबर 3, जीवन से संबद्ध ऐसे स्रोतों को जिनका नवीनीकरण संभव है उन्हें पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। सिद्धांत नंबर 4 कहता है, वन प्राणी प्रजाति को सुरक्षित करना तथा उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने की जिम्मेदारी मानव पर है। वर्तमान में इन प्राणियों के आश्रय स्थलों को अनेकों कारणों से बहुत ही खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः वन प्राणियों के प्राकृतिक संरक्षण को आर्थिक प्रयोजन के लिए विकास में महत्व दिया जाना चाहिए। सिद्धांत नंबर 5, वन संसाधन जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है उनका इस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए कि वह भविष्य में अधिक से अधिक समय तक उपयोग में लाए जा सकें। सिद्धांत नंबर 6, पदार्थों को अहानिकारक बनाए रखने के लिए मादक पदार्थों या अन्य पदार्थों के विसर्जन तथा ऊष्मा का उत्सर्जन उतनी ही मात्रा में तथा उसी सीमा में किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्षति न पहुँचे या पर्यावरण की क्षमता से अधिक न हो। सिद्धांत नंबर 7, ऐसे पदार्थों जिनसे समुद्र में प्रदूषण हो या जलीय जीवों को हानि पहुँचे उन पर राज्यों द्वारा रोक लगाई जानी चाहिए। सिद्धांत नंबर 8, मनुष्य को उत्तम जीवन व्यतीत करने तथा काम करने योग्य पर्यावरण बनाने हेतु आर्थिक और सामाजिक सुधार होना आवश्यक है। सिद्धांत नंबर 9, अल्प विकास और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न प्रभाव पर्यावरण गंभीर समस्या उत्पन्न करती है। इन्हें विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए। सिद्धांत नंबर 10, विकासशील देशों में प्राथमिक वस्तुओं की उपलब्धता एवं मूल्यों में स्थिरता पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक है। सिद्धांत नंबर 11, सभी राज्यों की पर्यावरण नीतियों द्वारा विकासशील देशों की वर्तमान तथा भावी विकास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। सिद्धांत नंबर 12, विकासशील देशों में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आयोजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सिद्धांत नंबर 13, संसाधनों के अधिक युक्त प्रबंध को प्राप्त करने और पर्यावरण में सुधार करने की दृष्टि से राज्यों को अपने विकास आयोजन के प्रति एक एकीकृत तथा सामान्य नीति तैयार करनी चाहिए। सिद्धांत नंबर 14, उचित योजना द्वारा ही विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के मध्य संघर्ष को रोका जा सकता है तथा सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। सिद्धांत नंबर 15, पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु बस्तियों और नगरों का उचित आयोजन किया जाना चाहिए। सिद्धांत नंबर 16, पर्यावरण सुधार हेतु जनसंख्या वृद्धि पर उन क्षेत्रों में रोक लगाया जाना चाहिए जहां इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिद्धांत नंबर 17,
राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण गुणवत्ता तथा संसाधन आयोजन किया जाना चाहिए। सिद्धांत नंबर 18 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग पर्यावरण आपदाओं को पहचानने, रोकने तथा नियंत्रित करने हेतु किया जाना चाहिए। सिद्धांत नंबर 19 पर्यावरण के मानवीय आयामों की रक्षा करने और उन्हें सुधारने के लिए नई पीढ़ी के साथ साथ पौधों के लिए भी पर्यावरण शिक्षा संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। सिद्धांत नंबर 20 सभी देशों में विशेषतः विकासशील देशों में राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की पर्यावरण समस्याओं के संदर्भ में शोध कार्य होना चाहिए। सिद्धांत नंबर 21 संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार प्रत्येक देश को पर्यावरण उत्तरदायित्व का निर्वाह करने तथा संसाधनों के दोहन का अधिकार है, किंतु इससे अनेक क्षेत्राधिकार से परे विपरीत प्रभाव नहीं होना चाहिए। सिद्धांत नंबर 22 यदि राष्ट्रों के क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में पर्यावरण क्षति होती है या प्रदूषण फैलता है तो उसका समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। सिद्धांत नंबर 23 पर्यावरण के मानदंडों का निर्धारण ऐसा होना चाहिए जो सभी देशों को मान्य हो तथा खर्च वाले या अनुपयुक्त न हो, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में। सिद्धांत नंबर 24 पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर सभी देशों द्वारा, चाहे वो छोटे हों या बड़े, सहयोग की भावना तथा बराबरी के आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए। सिद्धांत नंबर 25 राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उपयुक्त साधनों के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार में सक्रिय सहयोग करें तथा इस सुधार की दिशा में क्रियाशील भूमिका निभाएं। सिद्धांत नंबर 26 या स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का आखिरी सिद्धांत है। सिद्धांत नंबर 26 कहता है मानव एवं पर्यावरण को आणविक हथियारों तथा जनसंहार के अन्य साधनों से बचाए रखना प्रत्येक देश और का राज्य का कर्तव्य है। ऐसे हथियारों और अस्त्रों की समाप्ति और विनाश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये 26 सिद्धांत पर्यावरण या पोषणीय विकास का मैग्ना कार्टा है जो स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 में प्रतिपादित किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसी के साथ एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।